हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम नई वीडियो के साथ हाजिर हैं आप लोगों के लिए। सो टुडे वी आर हियर फॉर नीट 2020 एनालिसिस क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन। आज हम देखेंगे हमारे नीट जो एग्ज़ाम हो चुका है उसके क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन हर एक के लिए डिटेल में एनालिसिस करेंगे पूरा। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर्स एंड सॉल्यूशंस all paper sets with solution PDF for NEET 2020 in description below। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने ऑल क्वेश्चन पेपर्स जितने भी है सेट उसके अलग अलग सेट के साथ डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है लिंक। आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और फिर वहाँ से सॉल्यूशन वगैरह हर एक अच्छे से चेक कर लीजिए। ओके, सो एनालिसिस करते हैं अभी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आल्सो गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक in comment section. Thanks for watching. Now, NEET 2020 paper analysis. Actually, the National Agency of Testing (NTA) conducted the National Eligibility cum Entrance Test undergraduate on Sunday, September 13, 2020. Amid the COVID-19 pandemic, here is a look at the paper analysis given by experts. NEET 2020 question paper was divided into three sections: physics, chemistry and biology. In biology you can see botany and zoology with 45 questions. In total there were 180 multiple choice questions holding the marks of 720. Now physics. The physics section was easy in comparison to previous year's papers. तो यहाँ पर हमको एक बात देखने मिली कि अब तक जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स है फिज़िक्स इस साल उसके मुकाबले में ईजी रहा। अबाउट 30-40% ऑफ क्वेश्चन वेर डायरेक्टली बेस्ड ऑन द NCERT टेक्स्ट बुक से डायरेक्टली 30-40% हमारा कंटेंट यहाँ पर रहा है। ग्राफ्स, डाटा एज वेल एज सम स्टेटमेंट्स वेर डायरेक्टली पिक्ड फ्रॉम द NCERT टेक्स्ट बुक। डायरेक्टली NCERT टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं ग्राफ, डाटा और स्टेटमेंट्स। ओके, कैलकुलेशंस वेर कंपैरेटिवली इजी। सो हमारे जो कैलकुलेशंस है मैथमेटिकल कैलकुलेशन वो थोड़े इजी थे। ऑल द क्वेश्चंस वेर फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड नीट सिलेबस with absolutely no controversial questions. Mechanics dominated with 12 questions, followed by electricity with 9 questions and modern physics mechanics with 8 questions. Overall we can say physics was easy. First time ऐसे हुआ है कि इतना अच्छा पेपर जो है फिज़िक्स का आया है। Now this is the table for physics एनालिसिस। डिफ़िकल्टी लेवल इलेक्ट्रिसिटी से कितना है, हीट, थर्मोडायनामिक्स, मैग्नेटिज्म, मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, वेव्स, टोटली हम इस पर थोड़ा सा देख लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी से इजी 3 क्वेश्चंस थे, मीडियम 6 क्वेश्चन थे, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था ही नहीं। टोटल 9 क्वेश्चंस हमको यहाँ पर पूछे गए थे। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में 3 क्वेश्चंस इजी थे, 2 क्वेश्चंस मीडियम लेवल के थे, डिफ़िकल्ट यहाँ पर भी नहीं थे। मैग्नेटिज्म में 2 क्वेश्चंस इजी थे, मैग्नेट और मीडियम क्वेश्चन 4 थे यहाँ पे, और यहाँ भी डिफ़िकल्ट कोई क्वेश्चन नहीं था। मैकेनिक्स 10 क्वेश्चंस वेर इजी, मीडियम 1 एंड डिफ़िकल्ट 1 क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था। टोटल 12 क्वेश्चंस मैकेनिक्स से लिए गए थे। मॉडर्न फिजिक्स से 8 क्वेश्चन थे जिसमें 6 इजी थे और 1 मीडियम 1 डिफ़िकल्ट। ऑप्टिक्स से 1 इजी, 2 मीडियम एंड 1 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट था। साथ ही वेव्स से सिर्फ 1 ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था इस तरह से। सो ओवरऑल 25 क्वेश्चंस इजी थे, मीडियम लेवल के 16 थे एंड डिफ़िकल्ट ओनली 4 क्वेश्चंस थे। डिफ़िकल्टी लेवल इजी इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर्स। अब तक के प्रीवियस रिकॉर्ड को देखें तो बहुत ही इजी पेपर फिजिक्स का इस साल बताया गया है। About 30-40% questions were directly based on NCERT textbook. Easy calculations, बहुत ही आसान तरीके से कैलकुलेशन हो जाए इस तरह का पेपर था। क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस ओनली, नो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। तो ये बहुत ही एक
पहली बार देखने को मिला है कि फिजिक्स का पेपर इजी बताया गया है. नाउ लुक एट द केमिस्ट्री. द केमिस्ट्री सेक्शन was of easy to moderate difficulty level. All the questions were from the prescribed NEET syllabus and completely based on the NCERT textbook. In fact, statements were directly picked from the NCERT textbook. Questions were straightforward and easy to comprehend. There was one controversial question with more than one correct answer. Overall, the chemistry section was not lengthy, and student should have completed this part in 40 to 45 minutes with minimalistic calculations. An average student should have been able to attempt approximately 40 questions with ease, while other would have been able to attempt a minimum of 44 questions. तो ये हमारा केमिस्ट्री का था. तकरीबन ये भी ज़्यादा हार्ड तो नहीं था, इजी क्वेश्चन ही ज़्यादा थे. केमिस्ट्री में भी पूरा टेक्स्ट बुक से एनसीईआरटी से सिलेबस हमारा लिया गया था, जो कि बार बार बताया भी गया था आपको. टेबल में अगर एनालिसिस देखे आपने, सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इस तरह से डिवाइड किया गया है. 11th एंड 12th क्लास के साथ भी बताया गया है. ओके, 11th का ऑर्गेनिक, 12th का ऑर्गेनिक, इस तरह से ऊपर सेक्शन में आपको क्लास भी नज़र आ रही है. सो टोटली 14 क्वेश्चन ईजी थे, मीडियम क्वेश्चन 12, 22 एंड डिफ़िकल्ट 9 क्वेश्चन थे. इस तरह से 45 केमिस्ट्री भी था. इन शॉर्ट अगर हम बोले, डिफ़िकल्टी लेवल ईजी टू मॉडरेट था. फिजिकल केमिस्ट्री 16 क्वेश्चन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 13 एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 16 क्वेश्चन थे. All questions based on the NCERT textbook, statement directly taken from the NCERT textbook. Straightforward questions with ease comprehend. One controversial question with more than one correct answer. No lengthy. Student should have completed the chemistry part within 45 minutes. Enough time for the revision. Barely a few calculations. An average student should have been able to attempt approximately 40 questions with ease, while other could have attempted 44 questions. Now, botany पे अगर हम देखें, the botany part was high difficulty level in comparison to previous years, while 25 questions were tested from the 11th syllabus. 18 questions were from the class 12 syllabus. There were 2 controversial questions with more than one correct answer. Although the majority of questions were within the prescribed syllabus and based on the NCERT textbook, 2 questions were beyond the NCERT. The questions were conceptual in nature and required great conceptual and application based understanding. There were also few fact based questions. Plant physiology dominated with the 9 questions, followed by ecology and genetics with 7 questions each. Overall, the botany part was not lengthy and should have been completed in stipulated time period. Here the table for botany. बॉटनी का पिछले मुकाबले में कुछ डिफ़िकल्ट रहा, पहले से मुकाबले में डिफ़िकल्ट रहा, और जो स्टूडेंट्स के स्टडी अच्छी है उनके लिए तो बहुत ही आसान सा पार्ट साबित हुआ होगा ये. सो यहाँ ओवरऑल अगर हम देख लें 11th 12th मिलाकर 13 ईजी क्वेश्चंस है, डिफ़िकल्टी मीडियम 11 है और डिफ़िकल्ट लेवल 19 क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन है. और जो 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मोर देन वन ऑप्शन जो है इसका आया है, इस तरह से हम बोल सकते हैं. तो यहाँ पर एक इन शॉर्ट हम बता देंगे बॉटनी के बारे में. डिफ़िकल्टी लेवल वाज हाई इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर. 11 25 and 12 18 questions. 2 controversial questions with more than one correct answer. तो 2 controversial questions थे जिनके आंसर more than one, यानी 2 ऑप्शन से ही इस तरह से. 2 questions were beyond the NCERT textbook और 2 क्वेश्चन जो है हमारे NCERT सिलेबस के बियॉन्ड. मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस were conceptual in nature and few fact based question as well. Not at all lengthy. बहुत ही सिंपल था क्योंकि कैलकुलेशन होते ही नहीं है बॉटनी में, इस वजह से. नाउ जूलॉजी. The zoology section was of moderate difficulty level with a few exceptions. Some questions were tricky and lost in the terminology. A couple of terms were also beyond the NCERT domain.
The question were multi-conceptual in nature and required incisive thinking and precision on the part of a student, while two questions tested linguistic powers, linguistic prowess, linguistic prowess. Others required comprehension, application, and synthesis to interpret the questions. Human physiology dominated with 12 questions, followed by animal husbandry and biotechnology with 10 questions, and biomolecules with 6 questions. Overall, the questions were quite thought provoking and required alertness of mind and critical approach. Here is a table for zoology. Easy questions 13, medium 20, and difficulty questions 14. Total 47. In zoology, difficulty level moderate with a few exceptions, multi-conceptual questions requiring incisive thinking of precision. Some questions were tricky and lost in the terminology. A couple of terms beyond the NCERT domain. Two questions required linguistic prose. Overall, the questions were quite thought-provoking, requiring alertness of mind and critical approach, comprehension, application, and synthesis required to interpret the questions. Overall, NEET 2020 exam analysis. Overall easy exam. Thank you so much for watching our video. Like this video and also share with your friend, and give your valuable feedback in comment section. And आपका जो भी सेट है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।